बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम सुमित्र था। सुमित्र ने अपने पूरे जीवन को धर्म और साधना में समर्पित कर दिया था। उसकी शांति भरी आत्मा और उदार मनवत्ता ने उसे गांव वालों के बीच एक आदर्श बना दिया था। गांव वाले उसे गुरु मानकर उसके साथ अपनी बातें साझा करते थे और उसकी सीखों से प्रेरित होकर वे भी अध्यात्म मार्ग पर चलने लगे थे। गांव में एक आदमी था जिसका नाम विक्रम था। वह अगर किसी से बड़ी नफरत करता था तो वह था सुमित्र। विक्रम ने कभी भी सुमित्र की बातें नहीं सुनी और उसकी सीखों को ठुकरा दिया। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ एक योजना बनाई कि वे सुमित्र को किसी तरह से परेशान करेंगे और उसकी ताकत को देखने का प्रयास करेंगे। विक्रम ने सुमित्र के बारे में पता करना शुरू किया और उसने एक ऐसी बात जानी जो उसे बहुत हैरानी में डाल रही थी। सुमित्र का कहना था कि उसकी शांति और सुख शांति का रहस्य एक तारा में छिपा हुआ है। वह कहता था कि वह तारा से अपने जीवन के हर पहलू पर सीखता है और उसका मार्गदर्शन करने के लिए वह उस तारा की ओर दृष्टि केंद्रित करता है। विक्रम ने देखा कि सुमित्र का यह अजीब सा तारा के प्रति आसक्ति कैसे उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपने मित्रों को बताया कि उन्हें भी इस रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वे सभी भी मिलकर तारा की तलाश में निकल पड़े। गांव वाले एक रात को एक आदर्श स्थान पर मिले जहां उन्होंने देखा कि सुमित्र एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक तारा को देख रहा है। सभी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इस तारा को देखकर क्या सीख रहे हो? सुमित्र मुस्कुराए और बोले, यह तारा मुझे एक महत्वपूर्ण सीख देता है, शांति और संतुलन का महत्व। जिस तरह यह तारा अपनी स्थिति में स्थिर है, बिना किसी चुनौती के, मैं भी अपने जीवन को एक संतुलित और शांतिपूर्ण रूप से जीना चाहता हूं। इसके बाद सुमित्र ने उन्हें बताया कि उसने एक समझदार और संतुलित मनस्थिति का योग्यता बनाए रखने के लिए तारा की आदर्श प्रणाली को अपनाया है। उसने बताया कि तारा जीवन की हर घड़ी को स्वीकार करता है, चाहे वह सुख की हो या दुख की। इससे उसका मन सदैव शांत रहता है और वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। गांव वाले समझ गए कि सुमित्र का तारा से बनाया हुआ यह संबंध प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ है। सुमित्र ने उन्हें सिखाया कि अगर हम अपने आत्मा को स्वीकार करते हैं तो हम अपने चरित्र को सुधार सकते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और अनुग्रह से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार सुमित्र की बौद्ध गाथा ने गांव वालों को एक नया दृष्टिकोण दिखाया और उन्हें शांति, संतुलन, प्रेम और अनुग्रह के महत्व का अनुभव करने का अवसर दिया। तारा की पहेली ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए हमें अपनी आत्मा की ओर मुख करना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो और ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।